মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই ক্লাছ 7ৰ হিন্দী কিতাপখনৰ 12 নম্বৰ পাঠত থকা অশোক কা শস্ত্ৰ ত্যাগ এই পাঠটোৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ লিখি দিম। তোমালোকে ভিডিঅটো লাইক এটা কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এতিয়া অভ্যাসমালাত দিয়া আছে 1 নম্বৰ পূৰ্ণ বাক্যমে উত্তৰ দো অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বাক্যত উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল मगध और कलिंग के बीच कितने सालों से युद्ध हो रहा था अर्थात मगध और कलिंगर मजत किमान बছৰ ধৰি যুদ্ধ চলি আছিল বা যুদ্ধ লাগি আছিল। এতিয়া উত্তৰটো মই ইয়াতে লিখি দিছো। 1 নম্বৰ ক उत्तर मगध और कलिंग के बीच 4 सालों से युद्ध हो रहा था अर्थात मगध और कलिंगर मजत 4 বছৰ ধৰি যুদ্ধ চলি আছিল। এইবাৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार किसने संभाला अर्थात युद्ध क्षेत्रत कलिंगर महाराजर मृत्युर पिছত युद्धर भार कोने लैছিল। এতিয়া उत्तरটো হ'ল 1 নম্বৰ খ उत्तर कलिंग के महाराज को युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त होने के पश्चात युद्ध का भार राजकुमारी पद्मा ने संभाला अर्थात कलिंगर महाराजर मृत्युर पिছত युद्धर भार राजकुमारी पद्माय लैছিল। এইবাৰ গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा प्रण करने को कहा। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিবা। ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। গ নম্বৰ राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से कौन सा पन लेने को कहा अर्थात राजकुमारी पद्माय तेर सैनिकসকলক কি प्रतिज्ञा কৰিবলৈ কৈছিল। এতিয়া উত্তৰটো হ'ল राजकुमारी पद्मा ने अपनी सेना से यह प्रतिज्ञा करने को कहा कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते हुए देखने से पहले वे लोग सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेगी अर्थात राजकुमारी पद्माय तेर सैनिकবোৰক এইটো प्रतिज्ञा কৰিবলৈ কৈছিল যে जननी जन्मभूमिक पराधीन हुआ देखार आगते तेओलोके चिरकालলৈ चकु मुदिब। यार पिছত ख নম্বৰ प्रश्नটো হ'ল राजा अशोक ने किससे अहिंसा की दीक्षा ली अर्थात रजा अशोके कार পৰা अहिंसार दीक्षा लैছিল। उत्तरটো হ'ল राजा अशोक ने एक बौद्ध भिक्षु से अहिंसा की दीक्षा ली थी अर्थात राजा अशोके एजन बौद्ध भिक्षुर পৰা अहिंसार दीक्षा लैছিল। এইবাৰ 2 নম্বৰত দিয়া আছে ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण क्या था। এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক অলপ দীঘলীয়া হ'ব। এই প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থটো হ'ল সম্ৰাট অশোকৰ চিন্তাৰ মূল কাৰণ কি আছিল। এতিয়া মই উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ লিখি দিম। 2 নম্বৰ ক प्रश्न मैं ऊपर लिखि दिसु। एतिया उत्तरটো হ'ল सम्राट अशोक की चिंता का मूल कारण था कि 4 सालों से मगध और कलिंग के बीच युद्ध हो रहा था। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए थे और लाखों घायल हुए थे परंतु वे कलिंग पर अपना विजय नहीं कर पाया। एतिया यार অসমীয়া অৰ্থটো হ'ব सम्राट अशोकर चिंतार मूल कारण आसिल 4 বছৰ ধৰি मगध और कलिंगर मजत युद्ध लगी आसिल। दुयो पक्षर लाख लाख मानुहर मृत्यु হৈছিল लाख लाख मानुह आहत হৈছিল किन्तु तेও कलिंगक परास्त करिब পৰা नासिल। এইবাৰ 2 নম্বৰৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল दुर्ग के फाटक खुलने पर अशोक और उसकी सेना के चकित होने का क्या कारण था। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা লিখিবা। 2 নম্বৰ খ নম্বৰৰ उत्तर दुर्ग के फाटक खुलने पर उसके अंदर से शस्त्र सज्जित स्त्रियों के विशाल सेना निकलने लगी। इसे देखकर अशोक और उसकी सेना चकित हो गई अर्थात दुर्गर दुआर खोलार लगे लगे तार भितৰৰ পৰা शस्त्रसज्जित नारीৰ विशाल सेनार दल ওলাব লগাত অশোক আৰু তেওঁৰ সেনা আচৰিত হৈ গৈছিল।
2 নম্বৰ গ নম্বৰটো ইয়াৰ পৰা লিখিবা প্ৰশ্নটো হ'ল युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में किया किया विचार उठे अर्थात युद्धभूमित पद्मा सन्मुखत देखि अशोकर मनলৈ কি কি ভাব আহিছিল এতিয়া উত্তৰটো হ'ল युद्धभूमि में पद्मा को सामने देखकर अशोक के मन में ये विचार उठे कि क्या सम्राट अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा स्त्रियों के ऊपर शस्त्र चलाना शास्त्रों के अनुसार पाप है वे पाप नहीं कर सकते अर्थात युद्धभूमित पद्मा सन्मुखत देखा पाय अशोकर मनলৈ এনেকুৱা ভাব আহিছিল যে এয়া কি সম্ৰাট অশোকে স্ত্ৰীবিলাককো হত্যা কৰিব লাগিব স্ত্ৰী হত্যা কৰাটো শাস্ত্ৰৰ মতে পাপ আৰু এই পাপ তেওঁ কৰিব নোৱাৰে এইবাৰ 2 নম্বৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল बौद्ध भिक्षु ने अशोक से किया किया प्रतिज्ञा करवाई थी अर्थात बौद्ध भिक्षुजने अशोকক কি प्रतिज्ञा करवाइছিল এতিয়া মই উত্তৰটো লিখি দিম 2 নম্বৰৰ খ নম্বৰৰ উত্তৰটো হ'ল बौद्ध भिक्षु ने अशोक से इस तरह से प्रतिज्ञा करवाई थी जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा ইয়াৰ পিছত मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको मिलेगा जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा सब प्राणियों को खुश और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा এইবাৰ 2 নম্বৰৰ 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল बौद्ध धर्म की किन्हीं दो बानिया लिखो अर्थात बौद्ध धर्मर दुटा जिकोनो दुटा बानी लिखा এতিয়া উত্তৰটো ইয়াৰ পৰা লিখিবা 19 নম্বৰ উত্তৰ बौद्ध धर्म की दो बानियां हैं 1 नंबर सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करो 2 नंबर सब धर्मों को समान दृष्टि से देखो अर्थात बौद्ध धर्মৰ দুটা বাণী হ'ল সকলো প্ৰাণীকে সুখ আৰু শান্তি দিবলৈ যত্ন কৰা 2 নম্বৰ সকলো ধৰ্মকে সমান দৃষ্টিৰে চোৱা ইয়াৰ পিছত আছে पाठ के आसपास 1 নম্বৰ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दो নিজৰ ভাষাত উত্তৰ দিবলৈ কৈছে क नंबर राजकुमारी पद्मा की तरह हमारे देश में अनेक वीरांगनाएं अपनी आज़ादी के लिए युद्ध भूमि में उतरी थी ऐसी किन्हीं 5 वीरांगनाओं के नाम बताओ अर्थात राजकुमारी पद्मार दरे आमार देशर आरो 5 गराकी वीरांगनार नाम लिखिब दिसे মই এতিয়া नाम केटा लिखि दिम पाठ के आसपास 1 नंबर को उत्तर हमारे देश की 5 वीरांगनाएं हैं रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल कनकलता बरुआ सरोजिनी नायडू दुर्गावती बोहरा आरो আছে তোমালোকক 5টা লিখিব দিছে হেকাৰণে মই ইয়াতে 5টা লিখি দিছো ইয়াৰ পিছত पाठ के आसपासर 1 नंबर 6 नंबर प्रश्नটো হ'ল युद्ध भूमि में सैनिक सैनिक होता है स्त्री या पुरुष नहीं इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करो अर्थात কি কৈছে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত সৈনিক সদায় সৈনিকেই হয় পুৰুষ বা মহিলা নহয় এই বিষয়টোৰ ওপৰত নিজে এটা টকা লিখা বা নিজৰ যুক্তি দাঙি ধৰা তুমি এতিয়া এই বিষয়ে অলপমান লিখিব লাগিব এতিয়া মই লিখি দিম 1 নম্বৰ খ उत्तर বুলি লিখিবা লিখি এই বাক্যটো লিখি লবা युद्ध भूमि में सैनिक सैनिक होता है स्त्री या पुरुष नहीं এতিয়া ইয়াৰ এই কথাখিনি আমি বহলাই लिखिब লাগিব এতিয়া মই লিখি দিছো सैनिक होने के लिए स्त्री या पुरुष होना अनिवार्य नहीं है देश का वह हर एक व्यक्ति सैनिक है जिसने शस्त्र उठाकर रणभूमि में जाकर शत्रु से लड़ने का प्रण लिया है युद्ध भूमि में शक्ति का प्रदर्शन होता है वहाँ सहानुभूति नहीं दिखानी है এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থটো মই চমুকৈ বুজাই দিছো সৈনিক হ'বলৈ হলে মহিলা বা পুৰুষ বুলি কোনো কথা নাই
দেশৰ কাৰণে যিয়ে দেশমাতৃৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে যুদ্ধক্ষেত্ৰত অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰে শত্ৰুপক্ষৰ লগত যুদ্ধ কৰে তেওঁলোকেই হ'ল সৈনিক গতিকে সৈনিক বুলি ক'লে পুৰুষ বা মহিলা বুলি কোনো কথা নাই আৰু যুদ্ধভূমিত শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু তাতে কোনো ধৰণৰ সহানুভূতি দেখুৱাব নালাগে বা সহানুভূতি দেখুৱা নহয়